डियर पेरेंट्स, हैप्पी संडे। थोड़ा रिलैक्स भी करिए। अब जो वैकेंसीज़ हैं वो 4,500 हैं। जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जिन्होंने रिटन क्वालिफाई किया वो 75,000 है। आप ये मान के चलिए कि 71,000 के करीब होंगे, 70,000 से ज़्यादा होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का रिजल्ट आ गया, वहाँ पर चले जाएंगे। तो 5-7 वैकेंसीज़ हैं, 10 वैकेंसी हैं हर स्कूल में। आप मान लीजिए कि आरएमएस में बच्चे चले गए, वहाँ भी 500 बच्चे जाते हैं। तो कुछ वैकेंसीज क्रिएट होने वाली हैं इन स्कूलों में भी, सैनिक स्कूल में भी, क्योंकि आरएमएस फीस वाइज देखा जाए तो बेटर ऑप्शन है। तो आपका अभी राउंड 2 में कुछ और वैकेंसीज होंगी। ये बच्चे कई जो निकल गए हैं वो ज्वाइन नहीं करेंगे, तो सेकेंड राउंड में जो बॉर्डर लाइन केसेज हैं उनका चांस है। अब मेरे साथ यूट्यूब में सभी लोग जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चे के 211 नंबर है और कट ऑफ गया 240, तो आप अपने आप अंदाज़ा लगाइए कि होगा कि नहीं होगा। और मैंने जैसे बताया था, हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, हम कोई ज्योतिषी नहीं है कि आपका भविष्य बता सकते हैं। हम केवल आपको सही काम करने की सलाह दे सकते हैं। कल के जो इनपुट था कि जितने भी बच्चों ने राउंड 1 में रजिस्टर किया है वो ऑटोमेटिकली राउंड 2 में कंसिडर होंगे, लेकिन राउंड 2 में भी वही रहने वाला है। राउंड 2 में भी ऊपर से नंबर चेक किए जाएंगे और कट ऑफ तक जाया जाएगा। तो जो बहुत नीचे जिनके कम मार्क्स हैं, 175 है, 176 है, अनलेस कि आपकी कैटेगरी में और कोई कंपटीशन नहीं है। अब जैसे पुंगलवा का मैंने बताया 95,000 रैंक वाला बच्चा भी चला गया होम स्टेट कैटेगरी में। तो ये ई काउंसलिंग है, इसका एम है कि जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन दी जाए। उसके अलावा आपने अपना जो है पढ़ाई करते रहना है, अपनी दिनचर्या बिताते रहना है, बच्चों पर प्रेशर ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा तो डालना है जैसे मैंने बताया था, लेकिन ओवरली चिंतित मत हो। अब हर एक व्यक्ति 75,000 में से सोचेगा कि हमें भी नंबर आएगा, तो वो बहुत गलत बात होगी। रियलिस्टिक गोल सेटिंग बोलते हैं इसको। तो आप एक रियलिस्टिक गोल सेटिंग रखें, बहुत अपने को चिंतित ना करें। अब यूट्यूब पर है, फ़ोन पर है, इतने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, हमारे 180 नंबर आए हैं, 205 नंबर आए हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा आप बताइए। मैं कैसे बता सकता हूँ, कोई भी कैसे बता सकता है। इतने 75,000 की अगर आप मेरिट लिस्ट चेक करेंगे, मैंने बताया था अगर आउटसाइड स्टेट का भी है 240, 250, इस बार आउटसाइड स्टेट में ज़्यादा मारा मारी है। होम स्टेट वाले तो फिर भी, जैसे पुंगलवा में था ही नहीं होम स्टेट में, तो उनका 100-104 भी गया कट ऑफ। लेकिन कई स्टेट्स हैं जहां 251 वाले बच्चे को एडमिशन नहीं मिला है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब जिनके शॉर्टलिस्ट हो गया है, एक्सेप्ट कर लिया है, आप अपना डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करें। डॉक्यूमेंट वाला वीडियो हमने बना के डाला है। पूरी इंस्ट्रक्शन, वीडियो की वैसे आवश्यकता नहीं है क्योंकि सारी इंस्ट्रक्शन AISSAC की वेबसाइट पर है, उनको आप तरतीब से देखें। 2-3 चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात करना चाहते हैं। वो ये है कि जो आपका स्कूल वाला सर्टिफिकेट है, बहुत सारे पेरेंट्स का है हमारा बच्चा 6ठी में पढ़ रहा है तो हमें 5वीं का TC चाहिए कि 6th का चाहिए। आपने जिस बच्चा जिस क्लास में पढ़ रहा है वहाँ का ले, मेरी तरफ से 7th में पढ़ रहा है 7th का ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा था डोमिसाइल का। डोमिसाइल अगर कई स्टेट्स हैं वो बच्चे का नहीं बनाती हैं, तो आपने वहाँ के जो तहसीलदार हैं, DM साहब के ऑफिस में जो भी कार्यरत अधिकारी हैं, उनसे एक सर्टिफिकेट लेके जाना है कि हमारी स्टेट में इतने छोटे बच्चे का डोमिसाइल नहीं बनाते। माता पिता के डोमिसाइल का आधार बना के हम ये सत्यापित करते हैं कि बच्चा इस स्टेट का रहने वाला है। ये क्या हो गया। तीसरा, कास्ट सर्टिफिकेट के डेट बहुत ज़रूरी था, तो 1 जनवरी 2022 के बाद का अपने कास्ट सर्टिफिकेट जमा करना है, वो आप ठीक कर लीजिए। जो फौजियों का था सर्विंग सर्टिफिकेट और आपका जो PPO है, PPO का तो कुछ नहीं कर सकते। सर्विंग सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2023 के बाद का बनाना है, तो अपने यूनिट पे लिखे और सर्विंग सर्टिफिकेट दोबारा से आप उसको बनवा लें, ये ज़रूरत पड़ेगी। एक और था कि सर्विंग जो इनकम वाला सर्टिफिकेट है, आपका इनकम टैक्स रिटर्न चल जाएगा। आपका ऑफिस ने जो पे स्लिप दिया है, पे का जो आपका ऑफिस बना के देता है स्टैम्प के साथ में, वो चलेगा। केवल वही हैं जिनकी कोई नियमित आय नहीं है, वो अपना तहसीलदार से तकरीबन लिखवा के लेके जाएंगे कि इनकी सालाना आय इतनी है। आगे जाके इसका फाइनेंशियल फ़र्क बहुत पड़ता है, क्योंकि कई लोग हैं जिनकी आय कम है, उनको स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी सब्सिडी देती है। तो अगर आपने उसके लिए करना है तो ये सर्टिफिकेट बड़ा सीरियस है, इसमें आप फिर गलती नहीं करिएगा। अब है बच्चे का जो छोटा नाम नंबर वगैरह गलत है, उसका बताया एफिडेविट आप बनवा लीजिए। तो डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही करके जाना है। मेडिकल फॉर्म मैंने कहा है 3 कॉपी लेके जाइए, आप 2 ले जाएंगे, डुप्लीकेट में भर के देते हैं, एक रिकॉर्ड के लिए आपके पास रहेगा, स्कूल में दोनों ही जमा हो जाएंगी। उन्होंने तो एक ही लाने के लिए कहा है, लेकिन आप 2 ले जाइए। तो जो डॉक्यूमेंटेशन वाला हिस्सा है, जो बच्चे निकल गए हैं, शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, वो ध्यान रखें। जिनके बच्चे अगले साल एग्जाम देंगे वो सारे वीडियोस को ध्यान से देखें, ताकि आपको बिल्कुल सही दिशा मिले
किस तरह से तैयारी करनी है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने आधार कार्ड में बदली कराना है, जिन्होंने डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट को के हिसाब से नाम वगैरह चेंज कराना है। अभी समय है, आप ये समय रहते सारी कार्रवाई कर लें। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।